उत्तर प्रदेश के कासंगत जिले के पटियाली गांव में किसान को खनन माफियों की दबंगई का सामना करना पड़ा। 3 सितंबर को जब वो अपने खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके खेत से राजू चौहान और अन्य अज्ञात लोगों ने 30-40 ट्रैक्टर मिट्टी जबरन निकाली थी। किसान ने इस मामले की शिकायत पटियाली थाने में की, लेकिन पुलिस ने उसे टालते हुए कहा कि एसडीएम कार्रवाई करेंगे। किसान ने कई बार सरकारी दफ्तरों में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अभी तक उसे न्याय नहीं मिला है। किसान ने अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला। मैं राजेश सिंह चौहान, अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान संघ उत्तर प्रदेश। हम ये कहना चाह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो किसान संबंधित तमाम प्रकार की विभिन्न जनपदों से शिकायतें आती हैं, मैं उनको संबंधित अधिकारी को पत्र लिख के निस्तारण करने का काम करता हूँ। लेकिन तमाम से जनपद ऐसे हैं कि वहाँ के अधिकारी उस चिट्ठी को एक कचरे की टोकरी में डाल देते हैं। इसको संज्ञान लेते हुए मैं चाहता हूँ कि तमाम प्रिंट मीडिया उन मुद्दों को उठाने का काम करे। मैं निशांत शर्मा, अखिल भारतीय किसान संघ से प्रदेश प्रभारी उत्तर प्रदेश। मेरे पास एक शिकायत जनपद कासगंज के तहसील पटियाली, थाना पटियाली के ग्राम ब्रह्मपुरा के निवासी कृष्ण कुमार शर्मा द्वारा आई, जिनके खेत में से 30 से 40 ट्रॉली मिट्टी राजू चौहान पुत्र धर्म सिंह निवासी हथौड़ा वन द्वारा अवैध तरीके से निकाली गई। जब ग्रामीण द्वारा ये सूचना कृष्ण कुमार शर्मा जी को प्राप्त हुई तो उन्होंने संबंधित तहसील में जाकर एसडीएम साहब को एक प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर एसडीएम साहब पटियाली ने उस पर जांच कराई। तो जांच में उन्होंने पाया कि ये मिट्टी अवैध तरीके से निकाली गई है। उन्होंने अपनी जांच आख्या लगाकर ऊपर डीएम साहब को सौंप दी। इसके बाद उन्होंने आख्या में लिखा कि संबंधित थाने में अगर प्रार्थी चाहे तो एक एप्लीकेशन देके एफआईआर दर्ज करा के उसमें विधिक कार्रवाई करवा सकता है। प्रार्थी संबंधित थाने पटियाली थाने में गया, उसमें वहाँ एक तहरीर थी। वहाँ पर उन्होंने कहा कि सर ऐसे समस्या है, उन्होंने समस्या बताई। उसके बाद फिर वो पुलिस अधीक्षक महोदया कासगंज को भी जाकर मिले। उसके बाद उन्होंने एक प्रार्थना पर डीएम साहब को भी दिया। प्रार्थी को आज 20 दिन हो गए हैं, उनकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई पूरे जनपद में। उसके बाद वो सूचना मेरे पास आई तो मैंने डीएम साहब को भी से भी संपर्क करना चाहा, तो डीएम साहब इस समय छुट्टी पर थी। तो एडीएम साहब से भी संपर्क हुआ तो एडीएम साहब राकेश पटेल जी वो हमसे कह रहे थे कि इसमें कुछ चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, उसमें समस्या आ जाती है और बाकी का ये संज्ञान में है हमारे, और इस पर हम कर रहे हैं जहाँ तक है। लेकिन अभी तक जो सूचना है कि इस पर ना कोई एफआईआर दर्ज हुई है थाने में। प्रार्थी बेचारे परेशान हैं। एक प्रार्थी और फिर मेरे इस संबंध में आईजी डीआईजी साहब अलीगढ़ पुलिस से संबंधित समस्या की शिकायत मैंने करी फोन द्वारा। तो उनके द्वारा कहा गया कि आप प्रार्थी को हमारे पास बुधवार को भेज दो। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, सर एक प्रार्थी अगर गरीब है वो प्रार्थी थाने जाएगा, थाने से फिर सीओ के पास जाएगा, सीओ के पास से वो फिर एसपी साहब के पास जाएंगे, फिर डीएम साहब के पास जाएंगे। सबसे अगर शिकायत जनपद में सॉल्व नहीं हो रही है शिकायत सर, फिर वो मंडल पर जाएंगे, वहाँ पर भी वो जांच सीधे नीचे आती है सर। उसके बाद भी जांच में क्या लग रहा है कुछ नहीं पता चल पाता है सर कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। प्रार्थी गरीब है, अगर उसका एक बार का जनपद डिस्ट्रिक्ट पे जाने का खर्चा आ जाता है 100 से 500 रुपये सर, और आप गरीब के लिए काम कर रहे हैं। तो सर गरीब जनता की सुनवाई कहाँ हो रही है? जनपद में ही समस्या का समाधान होना चाहिए। मेरा ये माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि जनता का समाधान जनपद में होना आवश्यक है, ना कि उसको बोला जाए कि आप मंडल पे आ जाइए, यहाँ पर शिकायत दीजिए। क्योंकि सर आखिरी में जांच तो नीचे स्तर पे जानी है, वहीं से आपको लग जाएगी वही मान्य होगी। यहाँ तक मेरी लखनऊ भी बात हुई है, पुलिस से संबंधित डीजीपी साहब की बात हुई है। डीजीपी साहब का यही बोला गया कि संबंधित एसडीएम साहब आदेश करें, डीएम साहब आदेश करें मुकदमे के लिए, तब मुकदमा कायम होगा, ऐसे मुकदमा कायम नहीं होगा। तो सर आप बताइए, पुलिस राजस्व विभाग को डाल रही है, राजस्व विभाग पुलिस पे डाल रहा है। तो अब इस संबंध में प्रार्थी को न्याय कैसे मिलेगा और कब मिलेगा, इसकी गुहार सर मैं आपसे निवेदन करता हूँ
कि उस प्रार्थी की सुनवाई जल्द से जल्द की जाए और जो भी दोषी है, जो राजू चौहान पुत्र धर्म सिंह निवासी हथौड़ा वन, उनके खिलाफ जो भी सर कार्रवाई विधिक जेन्युइन और एक सही कार्रवाई बनती है सर वो की जाए, मेरा आपसे निवेदन है। और एक निवेदन और है सर कि प्रत्येक जनपद में उत्तर प्रदेश के जो आंखें नीचे से लग रही हैं पुलिस द्वारा या राजस्व किसी विभाग द्वारा, तो वो उसकी पूरी निष्पक्ष जांच हो। एक सर आपके द्वारा एक पोर्टल बनाया गया जन सुनवाई पोर्टल, उस पर भी शिकायत आती है, हम देखते हैं उस पर क्या होता है कि जबरदस्ती की आख्या लगाई जाती है कि आप ये ऐसा बोल दो, इस तरह की आख्या लग जाती है। प्रार्थी को तो बाद में पता लगता है और जन सुनवाई के माध्यम से कभी भी कंफर्मेशन कॉल प्रार्थी के पास नहीं आता कि आपकी समस्या का समाधान हुआ या नहीं हुआ। ये मैं इस चीज का खुद का गवाह हूँ सर, मेरे पास भी ऐसी बहुत कंप्लेंट पड़ी हुई है पोर्टल पे, कभी भी उसके लिए कभी भी कंफर्मेशन कॉल नहीं आता कि आपकी समस्या का समाधान हुआ या नहीं हुआ। तो मेरा यही निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय अपने मुख्य सचिव साहब से कि इस पे सर कड़ाई से इसका पालन हो। मेरे पास और भी शिकायत पड़ी हुई है, चित्रकूट बाना मंडल की शिकायत पड़ी हुई है, बहुत शिकायत ऐसी हैं जहाँ पर सर बहुत ही गलत उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और मैं बस यही चाहता हूँ, हमारा जो एक संगठन है अखिल भारतीय किसान संगठन एक गैर लाभकारी संगठन है, इसको किसी से कोई लाभ की आवश्यकता नहीं है। जो शिकायत आती है उसको हम प्रोटोकॉल के तहत अपने निचले स्तर से लेके उच्च स्तर तक शिकायत को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। किसी से कोई लाभ नहीं है, समस्या का समाधान ही सबसे प्राथमिकता है सर। सरकार से, शासन से, माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय देश के प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूँ कि जन समस्याओं का समाधान ही आवश्यक है इस देश के लिए, इस राज्यों के लिए। जब तक जन शिकायतों का समाधान उच्च स्तर पर नहीं होगा, आने वाले समय में सर काफी चीजें सामने भी आई हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि उस तरीके से काम हो सर। और अधिकारियों के खिलाफ जो अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, मेरा एक निवेदन है कि अधिकारियों को, किसी एक भी जिले के अधिकारी को एक बार सस्पेंड न करके उनको बर्खास्त किया जाए, तब ये नजीर बन जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कि हाँ माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कोई कड़ी से कड़ा एक्शन लिया गया। बस एक बार किसी भी अधिकारी जनपद के अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए, सस्पेंड नहीं बर्खास्त किया जाए, तब अधिकारियों को समझ में आएगा कि किस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों का पालन करना है। नमस्कार, धन्यवाद, मेरा यही निवेदन है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कृष्ण कुमार शर्मा है, मैं गांव रमपुरा का निवासी हूं, थाना पटियाली क्षेत्र है मेरा। क्या इस मामले में आज डीएम साहब से मिली है? दिनांक 3 सितंबर की रात को मेरे खेत से कुछ खनन माफियाओं ने, नामजद खनन माफिया जिसका नाम है राजू चौहान निवासी ग्राम हथौड़ा वन, इन्होंने रात में चोरी से जबरदस्ती मेरे खेत से जो है मिट्टी उठाई बिना मेरे पूछे। जब मुझे सुबह पता चला तो मैं इसकी तैयारी लेके थाने गया, तो इंस्पेक्टर साहब ने ये कह दिया कि एसडीएम साहब के पास जाइए। वहाँ भी गया मैं, तो उन्होंने जांच कराई। जांच कराने के बाद भी आज जो है 8 दिन हो गए, लेकिन जो है मेरी कोई भी कार्रवाई, अभी सुनवाई नहीं हुई है। पटियाली प्रशासन, पुलिस ऐसा लग रहा है जैसे खनन माफियाओं के इशारों पे काम कर रहा है। इसलिए जो है मैं आज डीएम साहब से मिलने आया था यहाँ पे। मैं चाहता हूँ इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और मुझे न्याय मिले। तो डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया है? डीएम साहब ने कहा है कि मैं आदेश करती हूँ एसडीएम साहब से और आपको जो है आपका न्याय मिलेगा आपको।